So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. We are learning laws of spirituality. इस जर्नी के अंदर हम लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगी कि हमारे लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? यस, बताइए, शेयर। व्हाट इज द मैम क्या मीनिंग ऑफ क्वेश्चन मैम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस का मीनिंग क्या है मेरे लिए? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ने जा रहे हैं तो सक्सेस मालूम होना चाहिए हमें कि क्या है हमारा सक्सेस का मीनिंग क्या है। yes? सफलता पाना, हर काम में सफलता पाना, सफलता पाना, हर काम में सफलता पाना। ओके, और सब लोग शेयर कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? अचीविंग समथिंग। ओके, और बताइए। यस मैम जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा टारगेट है उसे मैं अचीव कर दूँ। ओके, जो आपका टारगेट है आप उसे अचीव करते हैं तो आप कहते हैं यू आर सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल। ओके, और बताइए, शेयर कीजिए। बीइंग फेमस। हाँ, बीइंग फेमस। बीइंग फेमस। famous. Oh, right. For your in your dictionary, it's means you are, if you are famous, you feel you are successful. Okay. और बताइए। मैंने जो भी किया उसमें मैं कितनी कंटेंटेड रही, whatever I have done. Okay, आपके लिए contentment is success. Okay. मैम जो लाइफ मेरे को मिली है उसमें मैंने कितनी खुशी से उसको जिया, दैट सक्सेस। Okay, जो जिंदगी आपको मिली है आपने उसको कितनी खुशी से जिया। जो हमने अपनी लाइफ में अपने लिए टारगेट सेट कर रखे होते हैं और वो हम अचीव कर लेते हैं तो हम अपने लिए सक्सेसफुल हैं। हर एक का डिफरेंट मेजरमेंट है, तो हमारा अपना जो भी होता है स्केल पे, अगर वो अचीव कर लिया तो वी आर सक्सेसफुल। राइट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब काम मैडम जब काम 100%। हेलो हेलो हेलो, अमृत जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी बोलिए। यस, हेलो, मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी। सक्सेस मींस सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ओके, आपके लिए सेटिस्फेक्शन सक्सेस है। और बताइए, शेयर कीजिए। लेट्स मेक द सेशन वेरी अट्रैक्टिव। जब हम बात करेंगे ना तो देखिए सक्सेस क्या है, बहुत कुछ है सक्सेस, अभी सब हमारे सामने आ जाएगा। यस, हाँ जी, और बताइए। जब काम हम 100%। ओके, यस, anybody else wants to share what is success? If I am better than yesterday, then this is also success. Yes, if I am better than yesterday, it is a success for me. Very good. और बताइए। हाँ, so success is something that you have to define for yourself. Success is something that you have to define it for yourself, and no one can do it for you. आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। आपकी सक्सेस है, आपने डिफाइन करनी है, राइट? और आपको ही उसके लिए प्रयास करना है। और सब लोग, और कुछ लोगों के लिए सक्सेस क्या होती है? Success could means a sense of giving back to the world and making a difference. It could mean a sense of accomplishment and the progression. It could mean being able to do things with love. So success means to achieve a goal. अभी जैसे आप लोगों ने शेयर किया, everyone has to set his or her success. किसी के लिए सक्सेस क्या है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। किसी के लिए सक्सेस क्या है? क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देना। हाँ, एक छोटे बच्चे के लिए सक्सेस क्या है?
पहला कदम चल देगा। एक बूढ़े व्यक्ति के लिए सक्सेस क्या है? अपना काम स्वयं कर पाना। सो व्हाट इज अ सक्सेस? सक्सेस आपने डिफाइन करनी है, आपने बतानी है कि आपकी सक्सेस क्या है, और उसको आपने ही अचीव करना है। आप डिफाइन करेंगे और उसको आप ही पूरा करेंगे, राइट? सो अब इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ भी आपका स्केल है सक्सेस का, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए देयर आर 7 लॉज। उस अबंडेंस तक पहुंचने के लिए देयर आर 7 लॉज, और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अबंडेंस, व्हाट इज अबंडेंस? अबंडेंस क्या है? यस, जस्ट टेल मी व्हाट इज अबंडेंस। बताइए, व्हाट इज अबंडेंस? हम अबंडेंस की बात करते हैं। हेलो, यस, व्हाट इज अबंडेंस? Getting more than required. यस, एवरीथिंग इज, शायद हम उसके काबिल नहीं थे फिर भी हमें मिला। शायद हम उसके काबिल नहीं थे फिर भी हमें मिला। ओके, मतलब दिया भगवान, हमें दिया। दिया। ओके, हाँ। सो everybody wants abundance in every area of his or her life. हर व्यक्ति को Yes. abundance चाहिए होता है या नहीं चाहिए? Yes. अबंडेंस मीन्स किसी चाहिए चीज की होता। बहुत बड़ी मात्रा, मतलब हमें बहुत ज्यादा मिलना। abundance means बहुत सारा, big amount, ढेर सारी खुशियां मिलना। बहुत ज्यादा मिलना, बहुत ज्यादा मिलना, ढेर सारी खुशियां अधिक हमारे पास अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलना, अधिक मात्रा में, फुलफिलमेंट, मिलना। सेटिस्फेक्शन। जब ये चीजें हमारे पास आती हैं, देखिए हम बोलते क्या है और वास्तव में हो क्या रहा होता है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली। जब मैं कह रही हूँ, जब ये चीजें मेरे पास आती हैं, तो मैं कहती हूँ आई हैव अबंडेंस, एंड ऑल ऑफ यू नो कि ये चीजें सबकी सब आपके अंदर हैं, और ये सत्य हमें पता नहीं है। मेरे अंदर ये सब कुछ है, हैप्पीनेस मेरे अंदर है, जॉय मेरे अंदर है, सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर है, फुलफिलमेंट मेरे अंदर है। द अबंडेंस इज विद इन मी। वो सब का सब अबंडेंस जो है वो मेरे पास है, पर मुझे पता नहीं है। हम में से बहुत लोगों को नहीं पता व्हाट वी आर। हमने सैटरडे के सेशन में डिस्कस किया था, हम क्या हैं? यस, एनर्जी, Yeah. वी ऑल आर एनर्जी। Soul. वी ऑल Soul. आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी, जिसको सोल भी कहा गया, एक नाम दे दिया इसको सोल का। वी ऑल आर एनर्जी। तो हम एनर्जी की ही कंसेप्ट से शुरू करेंगे। वी ऑल आर एनर्जी, एंड हैप्पीनेस इज अ एनर्जी, joy is a energy, fulfillment is a energy, satisfaction is a energy. All these energies are within me. Energy is only one. Energy is only one. और वही एनर्जी हम सब के अंदर है। जितनी भी चीजें मेरे सराउंडिंग्स में हैं, उन सब के अंदर वो एनर्जी एग्जिस्ट करती है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिस इज एनर्जी। आप एनर्जी की वजह से मुझे सुन पा रहे हैं। आपका फोन वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी। सो एवरीथिंग वर्किंग इन दिस यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जी से ये सब काम हो रहा है। ओके, अब एक बात जान लेते हैं कि हम सब लोग इस धरा पे क्यों आए, हम सबका जन्म इस धरा पे क्यों हुआ है। फाइन फाइन, मर मर के जीने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, पीड़ा उठाने के लिए, परेशानियां उठाने के लिए,
या सक्सेसफुल होने के लिए? यस, या अबंडेंस क्रिएट करने के लिए? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? भगवान ने हमें इस धरा पे क्यों भेजा? जाओ, कष्ट उठाओ, दुख उठाओ, परेशान हो, सिट 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 इसलिए हमें भेजा। प्लीज Sit. म्यूट योरसेल्फ। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जिसको बात करना है वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर दीजिए। क्या हम इसलिए हैं, या फिर हम सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर हम अबंडेंस लेने के लिए? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। कितने लोग सोचते हैं हम सफल नहीं हो सकते? यस। कितने लोगों को लगता है हम सफल नहीं हो सकते? और कितने लोगों को लगता है कि मैं तो असफल रही हूं अभी तक जिंदगी में, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है? कितने लोगों की ये धारणा और भावना है? हाँ जी, यस। कितने लोगों की ऐसी धारणा और भावना है कि मैं अपनी जिंदगी में ना असफल हूँ, मैं ये पाना चाहती थी, मुझे ये नहीं मिला। हाँ, मैं अपने बच्चों को इस लेवल तक देखना चाहती थी, मेरे बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंचे और मैं उसके लिए अपने आप को असफल मान रही हूँ। मुझे करोड़ों रुपया कमाना था और मैंने करोड़ों रुपयों की जगह लाखों रुपए कमाए और मैं इसलिए अपने आप को असफल मान रही हूँ। असफलता का मतलब क्या है? सफलता का अभाव। असफलता का मतलब क्या है? सफलता का अभाव। अगर आप दुखी हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? खुशी का अभाव। तो जिन भी लोगों को यहाँ पर लगता है कि हम सफल नहीं हैं, हम सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो सफलता तो आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके भीतर है। ओके, वो एनर्जी आपके भीतर है, सिर्फ उसका अभाव है और हम उस एनर्जी को बढ़ाएंगे। ओके, उस एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे? ये छोटे छोटे नियमों का, प्रिंसिपल्स का, लॉज का अपने जीवन में इस्तेमाल करके। तो आज हम कुछ लॉज के बारे में जानते हैं। दीपक चोपड़ा ने अपने बुक में ये लॉज दिए हैं, द 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस या 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, जिसमें से सबसे पहला लॉ बहुत खूबसूरत लॉ है। वो लॉ है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। प्योर पोटेंशियलिटी, you know, we have potential, we have potential in ourselves। मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, मैं सब कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। आई कैन क्रिएट एनीथिंग, आई कैन क्रिएट एनीथिंग, एनी टाइम एंड एनीवेयर। आपके अंदर ये पोटेंशियलिटी है कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी समय और कहीं पर भी। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। रीना, इनको लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी का पिक दिखाइए जरा। ओके मैम। So this is law of pure potentiality। कब इसका इस्तेमाल होगा? जब मैं ये जान जाऊंगी who am I, मैं कौन हूँ। who am I am energy, मैं एनर्जी हूँ। I am pure, I am unlimited and I have unlimited potential।
and I have power to create anything, anywhere, anytime. अब इस पावर को कैसे प्रोड्यूस करना है हमें? द पावर इज विद इन मी. ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शक्तियां मेरे अंदर हैं? अगर इतना इतना सरल है ये बात कहना, ये बात कहनी कितनी आसान लग रही है कि आई कैन क्रिएट एनीथिंग, कि मैं सब कुछ क्रिएट कर सकती हूँ एनी टाइम, किसी भी समय, एनीवेयर, कहीं पर भी. फिर वो पावर मुझे दिखती क्यों नहीं है? वो पावर क्यों नहीं एक्ट करती है? क्यों ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में असफल हो जाते हैं? वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी उस पावर को हार्नेस नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम अपनी उस पावर पे एक्शन नहीं लेते हैं. तो क्या करें, क्या करें अनमैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्टेशन में चेंज करने के लिए? आपकी ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है, ये अनमैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट कर देती है. नाउ व्हाट इज अ कॉन्शियसनेस? आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? स्वयं को जानना. आप स्वयं को कब जान पाएंगे? आप स्वयं को कब जान पाएंगे? जब आप अपनी ईगो को ड्रॉप कर देंगे. When you drop your ego, your knowledge will reveal. जब आप अपनी ईगो को ड्रॉप करेंगे तभी आपकी नॉलेज आपके सामने आनी शुरू होगी. जब तक आप मैं करते रहेंगे, आपके सामने आपकी नॉलेज रिवील नहीं होगी. सो क्या करें इसको, इस शक्ति को बढ़ाने के लिए, इस लॉ को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए? क्या करें? ड्रॉप द ईगो. सबसे पहले अपनी ईगो को ड्रॉप कर दीजिए. गो इनटू साइलेंस स्टेट. साइलेंस स्टेट में चले जाइए. बी काम एंड पीसफुल. काम हो जाइए, पीसफुल हो जाइए. डू मेडिटेशन. मेडिटेशन कीजिए. दिन में 2 बारी 15-15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए. एंड we will use this law of pure potentiality. जब अपने आप को कॉन्शियसली जान पाऊंगी तभी मैं इस लॉ का प्रयोग अपने जीवन में कर पाऊंगी. और जब इस लॉ का प्रयोग मैं अपने जीवन में कर पाऊंगी तो सक्सेस और अबंडेंस दोनों ही मेरे पास होंगे. सो आज से क्या करेंगे हम? व्हाट विल वी डू? क्या करेंगे आज से? अपने आप को काम स्टेट में लेकर के जाइए, पीसफुल स्टेट में लेकर के जाइए. अपनी ईगोस को ड्रॉप कर दीजिए. ड्रॉप योर ईगोस. और सबसे अच्छा तरीका, जैसा आप पिक में भी देख रहे हैं, नेचर के पास चले जाइए. क्योंकि प्रकृति आपके भीतर भी है और प्रकृति आपके बाहर भी है. आप जब कॉन्शियसली प्रकृति से जुड़ते हैं, आप जब कॉन्शियसली प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति के जितने भी गुण हैं, प्रकृति की जितनी भी ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा के कांटेक्ट में आते चले जाते हैं. हम कहते हैं ब्रह्मांड इज फुल ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट. तो ये सब ऊर्जाएं ब्रह्मांड से मुझे लेनी है. ऐसे बोलूं इसको कि या ये सारी की सारी ऊर्जा ऑलरेडी मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर भी एक ब्रह्मांड है. मेरे अंदर भी एक एनर्जी काम कर रही है और मैं ब्रह्मांड की एनर्जी का हिस्सा हूँ. तो जब मैं ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ अपने आप को संबंध में लाती हूँ, उसके साथ मैं प्रेम करती हूँ, उसके
अप्रिसिएशन करती हूँ, उसके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, उसको फील करती हूँ। ठंडी वायु का स्पर्श लेती हूँ, पानी का स्पर्श फील करती हूँ, सूर्य की रोशनी का तेज स्पर्श फील करती हूँ। और जितना जितना हम यूनिवर्स के साथ अटैच होते चले जाते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते चले जाते हैं, हमारी पोटेंशियलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, हमारी पावर बढ़ती चली जाती है। और जब हमारी पावर बढ़ती चली जाती है तो अबंडेंस अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी। हाँ, घर में अपने आपके छोटा सा गार्डन है या 2-4 पौधे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, उनसे बात करना शुरू कीजिए। देखिए, यू फील जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि हमारी नेचर, हमारी प्रकृति जो है ना, वो पूरी जॉय से भरी है, पर हम उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। कभी एक वृक्ष को 5-10 मिनट जरा फोकस होकर के देखिएगा, किसी भी एक वृक्ष को, और उसको अपना लविंग ट्री बना लीजिए, उसको अपना लविंग ट्री बना लीजिए। देखिएगा, आपको वृक्ष की एक एक पत्ती आपसे बात करती हुई महसूस होगी। सो फर्स्ट एक्सप्लोर द अबंडेंस इन द नेचर। पहले प्रकृति में अबंडेंस को एक्सप्लोर कीजिए। जैसे जैसे आप प्रकृति के अबंडेंस को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, आपको वो अबंडेंस अपने भीतर नजर आने शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल ऑटोमेटिकली प्रोसीड टुवर्ड्स द सक्सेस, और आप सक्सेस की तरफ अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। So anyone has any doubt in this law of potentiality? Yes? Someone wants to ask something? So repeat 3 times with me. मैम, Yes, हाँ जी, जैसे बोलिए। ये हमें जो है प्रकृति के साथ एकाकार होता है, तो Yes. यहाँ पे खाली एक ट्री की बात नहीं है, मीन्स कि हमें नेचर से जुड़ना है और नेचर की जो भी चीजें हैं उनके लिए हमें मतलब ग्रेटफुल होना है। हमें उनको मैम ये है ना, हमें उनको अप्रिशिएट उनके लिए ग्रेटफुल होना है, हमें नेचर की अबंडेंस को देखना है, हमें कॉन्शियसली नेचर की अबंडेंस को देखना है। ओके, फील करना है, फील करना है कि नेचर में इतना अबंडेंस है, फील इट। आप एक मुट्ठी सैंड उठा करके भी उस अबंडेंस को फील कर सकते हो, आप उसको देखिए, कॉन्शियसली वॉच इट। एक ट्री को देखिए, उसके अंदर इतनी लाइफ है, उस ट्री के अंदर इतनी जिंदगियां विश्राम कर रही हैं, इतनी जिंदगियां उस पेड़ के अंदर जी रही हैं। दिस इज ऑल अबंडेंस। सो फील, फर्स्ट फील द अबंडेंस। जब तक फील नहीं करेंगे, उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? सो फर्स्ट फील द अबंडेंस, यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट इट। जब आप अबंडेंस को महसूस करेंगे तो आप स्वयं ही उसको आकर्षित करना शुरू कर देंगे। अबंडेंस को महसूस कब करूंगी? जब मैं प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहूंगी। और अगर अपनी दुनिया में भागती दौड़ती जा रही हूँ, चारों तरफ हवा भी चल रही है, मैं उसे महसूस नहीं कर रही, मैं चंद्रमा की रोशनी का एहसास नहीं कर रही, तो क्या होगा? मैं प्रकृति को देख ही नहीं रही हूँ। अपने साथ कैसे? मैं भी तो प्रकृति का ही रूप हूँ, मैं भी तो प्रकृति का अंश हूँ, यानी मैं अपने आप को ही इग्नोर कर रही हूँ। और मेरे भीतर ही कॉन्शियसनेस कहाँ है? वेयर इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज इनसाइड मी। कॉन्शियसनेस तो मेरे अंदर है, मैं उसको देख ही नहीं रही, मैं उसका अनुभव ही नहीं कर रही। और मैं चाहती हूँ कि मुझे अबंडेंस मिले, मुझे अबंडेंस ऑफ सक्सेस मिले। तो पहले क्या करना होगा? हर चीज को पाने के लिए कुछ तो प्रयास करना होगा, और वो चीजें बहुत सरलता और सहजता से मिल जाती हैं। थोड़ा सा हमें प्रयास करना है कि हमें अपने साथ रहना है,
बी विथ योरसेल्फ। दिन में कम से कम 2 बार 15 मिनट अपने साथ रहिए। बी विथ योरसेल्फ मीन्स मेडिटेट। मेडिटेशन में जाइए, काम में जाइए, पीस में जाइए और प्रकृति के साथ जुड़िए। वॉक पे जाते हैं, प्रकृति को देखिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी छटा को निहारिए, एप्रिशिएट कीजिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसका शुक्राना अदा कीजिए कि नेचर से मुझे कितना कुछ मिल रहा है। जैसे 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 मैं नेचर के साथ कनेक्ट होती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ, उसको एक्नॉलेज करती हूँ, मेरा उससे संबंध बनता जाता है। आप देखिए, अगर आप अपने बच्चे को एक्नॉलेज करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उसकी खूबियां उसे बताते हो, तो आपका बच्चा आपसे जुड़ा रहता है। और जब आप अपने बच्चे को डांटते हो, फटकारते हो, बुरा भला कहते हो उसको, तो ये नहीं कर सकता, तुझे इतनी भी समझ नहीं है, तो वो बच्चा आपसे दूर होता चला जाता है। क्योंकि ना तो ये उस बच्चे की ट्रू नेचर है, ना आपकी ट्रू नेचर है। व्हाट इज योर ट्रू नेचर? हम सब एनर्जी हैं और हमारी एक ट्रू नेचर, ट्रू नेचर, वो ट्रू नेचर क्या है? वी ऑल आर पीस। हम शांति हैं, हम ब्लिस हैं, हम जॉय हैं। ये हमारी ट्रू नेचर है। जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, जब हम अल्लाह के बारे में बात करते हैं, या हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं, हम यही तो कहते हैं वो प्रेम का सागर है। हम गाना भी गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम गाना भी गाते हैं। जब वो प्यार का सागर है और हमने ये सीख लिया कि वो एनर्जी है और मैं भी एनर्जी हूँ, तो मैं भी तो प्यार का सागर हूँ। मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? प्यार का सागर। अगर सृष्टि मुझे देती है, हर समय देती है, और सृष्टि मुझे हर समय देना चाहती है, वो मुझे हर समय देना चाहती है, पर मैं लेने के लिए प्रिपेयर नहीं, इसलिए वो हमें बिना दिए आगे बढ़ जाती है। वो उन लोगों को दे देती है जो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। किन लोगों को देती है? जो लोग उससे अटैच होते हैं, जिनको लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी के रहस्य के बारे में पता है कि लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी, मेरे अंदर की पोटेंशियलिटी कब काम करेगी, कब काम करेगी मेरे अंदर की पोटेंशियलिटी? जब मैं नेचर के साथ जुड़ जाऊंगी, वो तभी काम करेगी। ओके, सो एनी क्वेरीज? यस, कुछ जानना चाहिए इस लॉ? इट्स अ ब्यूटीफुल लॉ। सो आज से कॉन्शियसली 15 मिनट आप लोग मेडिटेट करेंगे, अपने साथ जुड़ेंगे, प्रकृति को पहचानेंगे, प्रकृति की एप्रिसिएशन करेंगे। और नेचर ने हमें अबंडेंस दिया है, अबंडेंस दिया है। यस मैम, हाँ जी। आपने कहा कि ड्रॉप द ईगो। हमें कैसे पता चलेगा? कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये तो हमारी ईगो है या हमारा ऐसे नेचर ही हो रहा है। तो ये कैसे पता चले कि ये हम अपनी ईगो कैसे छोड़े? जब आप बहुत बारी ये बात करते हो, मैंने ऐसा किया, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही काबिल हूँ, ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ। चेक कर लीजिए, दिस इज ईगो, दिस इज ईगो। मैं अच्छी हूँ, रीना अच्छी है, निशा अच्छी है, अनीता अच्छी है, दीपा अच्छी है, हम सब अच्छे हैं, इज ओके। पर मैं ही अच्छी हूँ, ओनली आई एम ब्यूटीफुल, या मेरे ही संस्कार अच्छे हैं?
जब मैं दूसरों में गलतियां निकालती हूँ मीन्स मैं ईगो में। जब मैं दूसरे के लिए शुक्रगुजार होती हूँ, कृतज्ञता में होती हूँ, मैं समर्पण में हूँ। चेक कर लीजिए। थैंक यू मैम। ओके, हाँ यस, जी। थैंक यू डियर। यस, एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लॉ, ब्यूटीफुल लॉ? मैम ईगो की ना ये भी है कि सुपीरियर फील करना या लो फील करना, दोनों Yes, ईगो है। दोनों ही। मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, दिस इज ऑल्सो ईगो। मैं ना हमेशा ही गलत होती हूँ। देखिए, जहां जहां ही आना शुरू हो जाए ना, आप सोच लो कि आप अपनी ईगो को टच कर रहे हैं। ये मैं आपको शब्दों से बता रही हूँ, बाकी तो आपको सबको अपना, और सबको पता चलता है कि मैं कहाँ अहंकारी हो रही हूँ। जब मैं किसी को ऐसे इग्नोर कर जाती हूँ ना, तो भी मेरी ईगो वहां पे होती है। मैं किसी को देख करके ऐसे मुंह मोड़ करके चली गई ना, तो वहां भी मेरी ईगो है। सो ड्रॉप द ईगो। ईगो ड्रॉप करना पे अगर फोकस करेंगे, अब देखिए एक बात यहाँ भी समझ लीजिए, अगर हम ईगो को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ड्रॉप नहीं होती, क्योंकि हमारी एनर्जी ईगो की तरफ चल पड़ी। बिकॉज वी आर कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग टू ड्रॉप द ईगो। क्या करना है, उस ऊर्जा को वहीं पे रुका रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। ईगो की ऊपर वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? समर्पण की, ग्रेटिट्यूड की, लव की। वी स्टार्ट हार्सनिंग दैट एनर्जी, वी स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड कॉन्शियसली। मैंने अभी बोला प्रकृति मेरे भीतर है, मैंने स्वयं को दिन में कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया? चेक करिए सब, आज हमने स्वयं को दिन में कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया? हमने 2 दिन पहले ये डिस्कशन की, वी ऑल आर एनर्जी, हम सब ऊर्जा है। ब्रह्मांड भी ऊर्जा है, गॉड भी ऊर्जा है, अल्लाह भी ऊर्जा है। आप कृष्णा, गुरुदेव, वाहेगुरु, मोहम्मद, क्राइस्ट, जिसको भी मानते हैं, दे ऑल आर एनर्जी। और आप सब उनको फॉलो करते हो, बिकॉज आप कहते हो उनसे प्रेम मिलता है, उनसे अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। वो सब हमें उनसे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम और वो उस समय सेम फ्रिक्वेंसी पे होते हैं और हम कनेक्ट हो जाते हैं। वो तो मेरे भीतर है, वो फ्रिक्वेंसी कहाँ है मेरी? वो मेरी फ्रिक्वेंसी कहाँ है? मेरे भीतर। मैं उस फ्रिक्वेंसी को, उस एनर्जी के साथ क्या करती हूँ? ट्यून करती हूँ, तभी मैं उनके प्रेम को महसूस करती हूँ। आप में से कई लोगों ने कई बार ये महसूस किया होगा कि जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं कि आपको एनर्जी वहां से मिल रही है, आपको समटाइम्स लगता है कि आपने उसकी एक वेव देखी, आपने उस रूप को अपने अंदर ऐसे एक बारी जाते हुए देखा। होता है ऐसा? कभी फील किया है आप लोगों ने? से यस मैम, यस। यस मैम, होता है। यस, किया है आपने? बहुतों ने किया होगा। समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स। किया है कि नहीं किया? उस समय Yes, क्या हो ma'am. रहा होता है? वाई? क्यों फील करते हो उस समय? क्योंकि उस समय आप जिसको एनर्जी मानते हो और आप दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो रही होती हैं? सेम मैच। फ्रीक्वेंसी मैच। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाता है। सो आपके अंदर हर सक्सेस को पाने की पोटेंशियलिटी है। आज इस बात को एफर्म कीजिए, आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। मेरे पास सब पोटेंशियल है, मैं सब
कुछ कर सकती हूँ. I have all potential. I can create anything, anytime, anywhere. So, मेरे साथ 3 बार इस एफर्मेशन को जोश से कहेंगे. एनर्जी कब रिलीज होती है? जोश में रिलीज होती है, हैप्पीनेस में रिलीज होती है. खुश होकर के कहेंगे, मुस्कुरा करके कहेंगे, I can create anything, anytime and anywhere. Say to yourself, oh wow, wow, I have potential. I have potential to create anything, anytime, anywhere. I have potential to create anything, anytime, and anywhere. And your silence will create the true potentiality. When you are in anger, आप इस पावर को लूज कर देते हो. When you are in ego, आप इस पावर को लूज कर देते हो. When you are in fear, आप इस पावर को लूज कर देते हो. So you can do anything, anytime, anywhere. Okay, this is the law of potential. Okay, the one more law we will discuss today. एक और law discuss करेंगे. And the beautiful law of giving and receiving. Law of giving and receiving. जो पाना है वो बांटना शुरू कर दो. Law of giving and receiving. You know, हम कुछ देते हैं तो कुछ पाते हैं. अच्छा, कुछ जाता है तो कुछ नया आता है. लॉ ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो इसी का पार्ट है, कुछ भी ना तो पैदा होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है. हम देते हैं तो पाते हैं. ओके, कुछ हमारे से जाता है तो कुछ उसके बदले में हमारे पास आता है. कुछ छूटता है तो कुछ आता है. एनर्जी डज नॉट डिसअपियर एनीवेयर. एनर्जी कभी भी डिसअपियर नहीं होती है. इफ यू सेंड समथिंग आउटसाइड, अगर आप कुछ बाहर भेजते हो तो समथिंग विल रिटर्न टू यू. कुछ ना कुछ उसके बदले में आएगा ही आएगा. सो कुछ ना कुछ आएगा. अब मुझे तो चाहिए अबंडेंस, तो क्या देना शुरू कर दूं? यस, व्हाट विल आई गिव? अबंडेंस मैम. क्या दूं? जो चाहिए वो देना होगा. जो चाहिए मुझे देना होगा. नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव पाएंगे, अच्छा देंगे तो अच्छा पाएंगे. And the process of giving and receiving automatically bring abundance in nature. देना और लेना दोनों प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेचर में अबंडेंस क्रिएट करते हैं. और जब नेचर में अबंडेंस क्रिएट होती है तो मेरे भीतर भी अबंडेंस क्रिएट होती है. क्योंकि अगेन आई एम अ पार्ट ऑफ नेचर कह लीजिए, या प्रकृति मेरे बाहर भी है, भीतर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, पीछे भी है, आगे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, चारों तरफ है नेचर. तो नेचर में अबंडेंस है तो वो अबंडेंस किसका है? वो अबंडेंस तो मेरा है ना. मैं उसे स्वीकार ही नहीं करती, मैं उसके साथ बिलोंगिंगनेस नहीं दिखाती, मैं उसको प्रेम नहीं देती,
मैं उसको ग्रेटिट्यूड नहीं देती। हाँ, कुछ लोगों को देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता। तो साइकिल कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? सृष्टि का साइकिल तो है कि देना भी है और लेना भी है। द लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, दोगे वैसा पाओगे। ओके, और जितनी खुशी से हम दें उतनी खुशी से हम उसे रिसीव भी करें। कि जितनी खुशी से हम दें उतनी खुशी से हम उन चीजों को रिसीव भी करें। दैट इज अबंडेंस, दैट इज अबंडेंस। तो जो पाना है वो बांटना शुरू करें। ओके, इस लॉ को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है? बहुत बहुत सिंपल तरीका है। देना शुरू करेंगे, स्टार्ट गिविंग, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या कहता है कि जो देंगे आप वही पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जो हम पाना चाहते हैं उसको हम बांटना शुरू कर दें, पर जब हम बांट रहे हों तो हम उसको अनकंडीशनल बांटें, उसको प्रेम से बांटें। बांटने के पीछे हम कोई इच्छा ना लगा दें, हम कोई एक्सपेक्टेशन ना रखते। अगर मैं किसी को कुछ दे रही हूँ और इस एक्सपेक्टेशन से दे रही हूँ कि वो भी कभी मेरे काम आएगा, ओके, तो ये देना नहीं कहलाएगा, इसको हम गिविंग नहीं कहेंगे, ये तो एक व्यापार होगा। बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यहाँ भी हो रही है, क्योंकि व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस भी क्या है? इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मनी फॉर्म में आप एनर्जी चेंज कर रहे होते हो। यू गिव मनी एंड यू बॉट द थिंग्स। आप मनी देते हो और चीजें परचेज करके लेकर के आते हो। दिस इज बिजनेस। बट एनर्जी साइकिल वहां भी चल रहा है। सो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि प्योर एंड अनकंडीशनल लव। इंटेंशन क्या होनी चाहिए हमारी? हैप्पीनेस की, जॉय की। किसी को देंगे तो जॉयफुल होकर के देंगे। थोड़ा सा देंगे, 1 रुपया भी देंगे, 1 रुपया भी देंगे तो उसको ब्लेस करके चीयरफुल होकर के देंगे, उसको फुल ऑफ एनर्जी से भर करके देंगे। और छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे, गिफ्ट्स देंगे। हाँ, और अपने विचारों से भी आप बहुत कुछ दे सकते हो। मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी दे सकते हो। एक छोटा सा फूल भी आप किसी को दे सकते हो। आप अपनी ब्यूटीफुल स्माइल दे सकते हो जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। एंड यू नो, स्माइल मीन्स सी द मैजिक इन योर लाइफ। जब आप अपनी स्माइल बांटोगे तो आपकी लाइफ में तो मैजिक क्रिएट होंगे ही होंगे। जिसको आप दे दोगे, जिसको आप स्माइल सेंड कर दोगे, उसके लाइफ में भी मैजिक क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। सो गिव योर ब्यूटीफुल स्माइल। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, कुछ नहीं है। आपके पास दुआओं के खजाने हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स के खजाने हैं। दिस इज योर ट्रू पोटेंशियल। चेक करिए आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। हम में से बहुतों को पता ही नहीं कि मेरा ट्रू पोटेंशियल क्या है। माई ट्रू पोटेंशियल इज ऑल माई ब्लेसिंग्स। मेरी वो ब्लेसिंग्स जो मैं सब लोगों को दे सकती हूँ। दिस इज माई ट्रू पोटेंशियल। और जब मैं ये करना शुरू करती हूँ, जब मैं अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू करती हूँ, तो आई रिसीव द ब्लेसिंग्स। गिव अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। किसी को भी मिल रहे हैं, चाहे आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ 1-2 शब्द उसके लिए भेज दीजिए, खुश रहो।
हम भी तो यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ना कि हमें भी हैप्पी रहना है। हम यहाँ क्यों हैं? Why everyone is here? क्योंकि आप सब हैप्पीनेस चाहते हो। All of you need happiness. तो जो चाहती हैं वो देना शुरू कर दे। हमारे ये दो शब्द, खुश रहो। आप देखना उसके चेहरे पे मुस्कान ले आते, उसको लगता है अरे ये क्या मिल गया मुझे। मैं जब अर्ली मॉर्निंग 4:30 या 4:35 के अराउंड अपने वॉक करने के लिए जाती हूँ, हमारे सोसाइटी में चारों तरफ वॉक एरिया बना, तो वॉक करने के लिए जाती हूँ। मॉर्निंग में गार्ड्स बैठे होते हैं दोनों साइड, और मेरे मुंह से एकदम से उनको देख करके निकलता है खुश रहो। एंड यू नो, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचने वाली होती हूँ ना, वो अपने आप से बैठे होते हैं ना, तो खड़े हो जाते हैं अपने आप से चेयर, और दिस से नमस्ते, और मैं फिर उनको कहती हूँ खुश रहो, और उनके चेहरे उस समय मुस्कुरा उठते हैं। जब मैं उनसे कहती हूँ कैसे हो, ठीक हो, खुश रहो, सब के सब गार्ड्स फील हैप्पी। ब्रह्म मुहूर्त में 4:30, 4:35 या 4:45 जब भी मैं वॉक करने जाती हूँ, आपके दो शब्द पता नहीं कितने लोगों का दिन बना जाए। और आपका तो, एंड गिविंग इज जॉय। तो सिर्फ देना भी नहीं है, लेना भी है। एंड से आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस, I am ready to receive the abundance. Today I am ready to receive the abundance. आज मैं abundance को लेने के लिए तैयार हूँ। तभी ये abundance का साइकिल चलेगा। देंगे, देना पाना, देना पाना, देना पाना, यही प्रकृति का साइकिल। The more you give, the more you receive. Give a small gift, smile, compliment, acknowledgement. देखिए कितना कुछ है देने के लिए। Appreciation and receive all the gifts with smile. और सारे गिफ्ट्स को स्माइल से लेना भी सीखिए। रीना दिखा दो, सेकंड लॉ दिखा दीजिए सबको। यस, शो द सेकंड लॉ। सो सी, लॉ ऑफ गिविंग, क्या क्या दे सकते हैं। ब्लेस एवरी पीपल यू मीट। हाँ, किसी के काम में मदद कर दीजिए, लव दीजिए, प्रेम दीजिए, कंपैशन दीजिए, ब्लिस दीजिए, आनंद दीजिए। इन सब में कोई पैसा नहीं करना। So today and every day I give that which I want to receive. Repeat this sentence with me 3 times. Today and every day I give that which I want to receive. Today and every day I give that which I want to receive. और हमारी जिंदगी मुस्कुराती है जब ये रिसीविंग और गिविंग का फ्लो जो है वो चलता रहता है। Our life blooms. Okay, so any queries regarding this law? Yes. हाँ जी। जब हम कुछ दे रहे होते हैं तो रिसीविंग में भी हम नंबर 1 पे होते हैं, क्योंकि वो हम में से ही होके जा रहा होता है। साइकिल, पूरा साइकिल चल रहा है, गिविंग और रिसीविंग। क्योंकि ना तो कुछ खत्म हो रहा है, ना ही कुछ क्रिएट हो रहा है, तो एनर्जी घूम रही है। ओके, सो एनी क्वेरीज? यस, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है? यस,
सो आज ये 2 लॉ हम प्रैक्टिस करेंगे। आज से हम इनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सब लोग 15 मिनट अपने साथ रहेंगे और 15 मिनट प्रकृति के साथ में। और दूसरा, आज से गिविंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। गिव हैप्पीनेस, गिव स्माइल। सो अभी दीजिए सब लोगों को अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। यस, सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कीजिए and give a beautiful smile to each other on this session. Yes, give a beautiful smile. Yes, निशा जी सबकी पिक ले लीजिए, स्माइलिंग पिक। सबने बहुत खूबसूरत सी मुस्कान देनी है एक दूसरे को। हाँ, give a beautiful, amazing smile and see the magic in your life. Yes. सब एक दूसरे को दुआएं दे दीजिए अपनी स्माइल के साथ। इस सेशन में जितने लोग हैं सब एक दूसरे को ब्लेस कीजिए। गिव द ब्लेसिंग। सब एक दूसरे को ब्लेस कर दीजिए। So thank you all for attending this beautiful, amazing and powerful session. कल और लॉ सीखेंगे, same time 6:50. So be punctual. Love you all. Love you all. God bless you all. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you all. Love you, ma'am. Love you all. Thank you, ma'am. Thank you. सबका मंगल हो। Love you all.